घड़ी आ गई है जिसका था आपको बहुत इंतजार। फाइनली सबको अपना कट ऑफ पता चल ही गया होगा। थोड़ा कट ऑफ देख करके सभी बच्चे थोड़े से परेशान जरूर हैं, क्योंकि जितना एक्सपेक्टेड था उससे एक दो क्वेश्चन ऊपर ही गई है। और बच्चों आपको ये भी पता होगा आरडब्ल्यू अपनी कट ऑफ में हमेशा सबसे सटीक के लिए जाना जाता है, और सबसे सटीक वो आज भी रहा है। इस बात को आप आरडब्ल्यू की पिछली कट ऑफ को जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसे लगा के चेक कर सकते हैं। बाकी लोग तो इसमें बहुत डाउन थे, लेकिन हम लोगों ने आपको बताया था कि भाई यहाँ यहाँ कट ऑफ जाएंगी, और फिर भी हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर कट ऑफ गई हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर नॉर्मलाइजेशन के साथ गई हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। और बच्चों पहले से 12 गुना पहले थे, अब 8 गुना बच्चे लिए हैं, तो जो फाइनल कट ऑफ उठेगी वो बहुत ज्यादा नहीं उठनी। ठीक है, इससे जो बच्चे इसमें आ गए हैं उनको ये खुश होना चाहिए कि चलो तुम आ गए हो, अब फिजिकल 100% मानना है। पहली बात तो फिजिकल के लिए टाइम बहुत कम है, तो इस बार फिजिकल के लिए बच्चे आउट भी ज्यादा होंगे, और लिए भी 8 गुने हैं। तो जो जिन लोगों का फिजिकली कट ऑफ में आ गया है तो उनके चांसेस हैं कि वो फाइनल कट ऑफ में आएंगे, क्योंकि फाइनल कट ऑफ बहुत ज्यादा उठनी नहीं है। चलो तो अगर मैं बताऊं कितनी कितनी कट ऑफ गई है बच्चों, तो आप देखिए बीएसएफ सीआईएसएफ ये सब कुछ उन्होंने लिखा हुआ है, क्या क्या परसेंटेज, और एनसीसी के मार्क्स भी एड ऑन किए गए हैं, इसी में एड ऑन उन्होंने कर लिए हैं बच्चों। ठीक है, बाकी अब आप देखिए एसएसएफ की तो कट ऑफ भाई वो तो जानी ही थी, इतना तो बनता ही है एसएसएफ के लिए, तो एक डेडिकेशन बनता ही है इनका। तो आप देखो अगर मैं कहूं एनसीबी की, तो एनसीबी की जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस की 136 का मतलब होता है 68 क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस की। एससी की जो है, एससी की ये 63.5 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, 127.3 है। तो एसटी भी आपकी ज्यादा कम नहीं है, वो भी 62 क्वेश्चन पे जा रही है करीब। एक्स सर्विस मैन 71, तो 35-36 क्वेश्चन होंगे, और ओबीसी 137 मार्क्स है, तो आप ये भी समझ लीजिएगा 68.5 क्वेश्चन, और जनरल 139.3 है, तो लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास ये जनरल की एनसीबी की गई है कट ऑफ। अगर आप फीमेल्स की देखें तो ये थोड़ी थोड़ी डाउन चली जाती है, यानी एक्स ईडब्ल्यूएस ये 136 थी 128, तो 4 क्वेश्चन डाउन। ठीक है, जो मेल्स की है उससे 4 क्वेश्चन डाउन। ये तो मैंने आपको बहुत पहले फर्क बता दिया था कि कम से कम 4-5 क्वेश्चन डाउन ही मान लीजिए आप फीमेल्स की। तो वही सेम ओबीसी में, यूआर में थोड़ा कम फर्क रहा है, यहां सिर्फ 3.5 क्वेश्चंस का है। ओबीसी में भी आप देखेंगे वो 137 ये 130, तो ये जो है यहां भी 3.5 क्वेश्चन का ही फर्क है ओबीसी वगैरह में। ठीक है, आगे अगर और देखें, ये जो कट ऑफ है आगे एसएसएफ की है, ये फीमेल की थी, और ये एसएसएफ फीमेल, और अब ये है एसएसएफ मेल। एसएसएफ मेल की अगर आप देखेंगे तो 139 तो ईडब्ल्यूएस की है, यानी इससे ऊपर एनसीबी से भी ज्यादा। अगर आप एसएसएफ की जनरल देखेंगे तो 142 क्वेश्चन है, यानी 142 मार्क्स है, 71 क्वेश्चन, और 70 क्वेश्चन ओबीसी की है एसएसएफ की, और ये सर फिजिकल कट ऑफ है। हालांकि जो फाइनल कट ऑफ है मैं फिर बोल रहा हूं वो बहुत ज्यादा इस बार उठनी नहीं है, क्योंकि बच्चे 8 गुने लिए हैं, पिछली बार 12 गुने बच्चे थे, जिस वजह से कट ऑफ 8 से 10 मार्क्स ऊपर उठ गई थी। ठीक है, चलिए कहीं 6 से 7 भी उठी थी, वो तो एक अलग बात है। अभी देखिए कितने बच्चों को पास किया गया है। तो जो मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए हैं वो 3,24,508 हैं। अब आप कहोगे सर 50,000 वैकेंसी है, तो 50,000 वैकेंसी है तो 8 गुने पास होने चाहिए थे। सर ये 4 लाख बनता है, तो 4 लाख तो इन लोगों ने पास नहीं किए हैं। बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि भाई ये 4 लाख हो जाने चाहिए थे। तो कैंडिडेट्स अवेलेबल 3,24,508 मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाई अगेंस्ट यूटी वैकेंसीज ऑफ फोर्सेज एंड अदर देन एनसीबी एसएसएफ, यानी एसएसएफ और एनसीबी से अलग इतने लोग हैं। एनसीबी और एसएसएफ के लिए कितने लोग हैं उनकी भी काउंटिंग यहां दे रखी है, 40,070 ये लोग जो है एसएसएफ के लिए। तो यहां भी अगर आप उनको इसमें जोड़ देंगे तो ये करीब करीब 364 के आसपास बन जाएंगे। अगर लड़कियों को जोड़ दिया तो मेल फीमेल में, यानी मेल मेल है ये, तो अभी फीमेल को और जोड़ दूं तो ये 4 लाख के आसपास बैठते हैं, यानी 8 गुने लिए हैं उन्होंने, क्योंकि वैकेंसी जो 50,000 हैं वो मेल फीमेल की मिलाकर हैं, तो लगभग 8 गुने उन्होंने लिए हैं जो उन्होंने बोला था।
जय हिंद साथियों, जिंदाबाद जबरदस्त। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं नॉर्तन हूँ। आप दोस्तों एसएससी जीडी की कट ऑफ अंकित भाटी सर ने बताई दी है आपको। नॉर्मलाइजेशन का क्या गेम रहेगा वो आपको बता दिया है। एवरेज नॉर्मलाइजेशन कितना होगा ये सारी चीज आपको पता चल चुकी होगी। तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, उस चीज को फोकस कीजिएगा जो इस समय पे एसएससी जीडी को लेके, फिजिकल को लेके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके जो चर्चाएं फैली हुई हैं, वो एक सनसनी बात है दोस्तों। अगर आपने इस चीज को ध्यान में रख लिया तो मैं सच बता रहा हूं, सिलेक्शन से आप हाथ धो बैठेंगे। तो इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स फर्जी। फर्जी अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो मैं बता रहा हूं अभी कैंसिल कर दीजिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बनवा लें। क्योंकि जो भी आपने अगर फर्जी वहां लगा रखा है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां पे अगर आपके पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स पाया गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा बच्चा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, और भर्ती से पहले, फिजिकल से पहले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ये चीज़ें मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा। और अभी आपने देखा होगा 8,000 बच्चों की लिस्ट पहले जारी की गई थी, जिसमें 8,000 बच्चे एसएससी जीडी से जो लगे हुए थे उनको बाहर किया जाएगा। और अब फिर से पूरा डाटा 16,000 बच्चों का हो गया है। 16,000 बच्चे इस बार एसएससी जीडी से बाहर होंगे। इस साल 2024 में बच्चे एसएससी जीडी से बाहर होने वाले हैं, जो ऑलरेडी 4 साल, 5 साल, 6 साल से लगे हुए थे। क्योंकि असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, 2-3 राज्यों ने इतनी ज़्यादा कंप्लेंट की हैं कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो इस चीज़ का लाभ नहीं उठा पाते हैं। हाई कट ऑफ चली जाती है इनकी वजह से। वहाँ पे यूपी के बच्चे, कहीं महाराष्ट्र के, कहीं इधर के, मतलब अदरवाइज जो स्टेट है वहां से बच्चे डोमिसाइल बनवा लेते हैं, तो उसकी वजह से उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। कट ऑफ हाई चली जाती है, वहां का बच्चा पढ़ नहीं पाता, उतना सोर्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन अब तो ऑनलाइन है सब कुछ, तो इतना तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी उनका कहना है कि उनके राज्य में जो भी सीट है वो कहीं और जा रही है, तो इसका मतलब है, उनका कहना भी ठीक है कि इतनी सारी सीट अगर होती है तो उनके बच्चे लगते नहीं इतने, तो ये क्या हो रहा है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, फर्जीवाड़े में ना फंसे बिल्कुल भी। क्योंकि मेहनत से अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, मेहनत आपने की है, 24-24 घंटे की मेहनत आपकी लगी इस एग्ज़ाम को निकालने में, तो फिजिकल में जाएंगे, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स जो भी होगा, सारे पेपर्स डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल लेके जाएंगे। वेरिफिकेशन में अगर गलती से भी पकड़े गए तो दोस्तों फंस जाओगे। 5 साल का बैन हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट, और आपको सजा भी होगी। तो एसएससी जीडी की सबसे पहले आपकी दौड़ होगी, उसके बाद आपका हाइट वगैरह मेजरमेंट जो भी स्टैंडर्ड होता है, 80-85 चेस्ट वगैरह, ये 170 सेंटीमीटर हाइट, रनिंग 5 किलोमीटर 24 मिनट में, ये सारी चीज़ें कवर अप होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद आपको फाइनल मेरिट के लिए भेज दिया जाएगा कि अब फाइनल मेरिट लगेगी। तो तब आपका अगर उसमें शॉर्टलिस्टेड होता है तो उसमें आप शॉर्टलिस्ट करने के बाद मेडिकल के लिए जाएंगे। मेडिकल के बाद आपको पता ही है जॉब आपकी। तो बच्चा बिल्कुल भी अफवाहों पे ध्यान ना दें, जो भी अंदरूनी चीज़ें हैं उन पे बिल्कुल भी फोकस ना करें, जो जेन्युइन चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखें। और मैं बता रहा हूँ, बार बार यही कह रहा हूँ कि इस बार पूरी तैयारी के साथ फिजिकल देने जाना। अगर थोड़ी सी गलती की वजह से अगर फेल हो गए तो पछताते रह जाओगे। क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी 3 साल से लगातार एसएससी जीडी क्वालिफाई हूँ। अभी भी जो मार्क्स हैं वो अच्छे मार्क्स हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक अनुभव से बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि रनिंग के लिए किस किस तरीके से आपको रेडी रहना है। डेली प्रैक्टिस कीजिए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, इस तरीके से धीरे धीरे स्टेमिना अपना बढ़ाते जाएंगे। और रनिंग का देखिए, सबसे ज़्यादा रनिंग के लिए जो टाइमिंग होती है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। बाकी तो अच्छा होगा कि आप मॉर्निंग या इवनिंग में दौड़ें, दो ही टाइम अच्छा रनिंग के लिए। क्योंकि वहाँ पे जो कहते हैं बच्चे, बहुत सारे कहते हैं कि वहाँ पे रनिंग में फ़र्क पड़ जाता है, दोपहर में दौड़ाते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी रनिंग अच्छी है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आपको चाहे दिन में दौड़ाएं, चाहे रात में दौड़ाएं, चाहे सुबह में दौड़ाएं, चाहे शाम में दौड़ाएं, आपकी रनिंग क्वालिफाई होगी। ये मैं कह रहा हूँ, लिख लेना इस बात को। अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, 1-2 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट अगर आपने डाउन यहाँ पे कर रखा है, तो डेफिनेटली दोस्तों आप वहाँ पे रनिंग क्वालिफाई करके आएंगे। ठीक है। बाकी फोकस अपना बना के रखिएगा। नंबर आपके अच्छे हैं तो आप पूरा फोकस बना के रखिएगा रनिंग पे। रनिंग की तैयारी करते रहिए। जो भी डे बाई डे अपडेट्स होगा वो मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है।